पत्नियों की बेवफाई की कहानियों की मानो बाढ़ सी आ गई है। पहले मेरठ, फिर औरैया और अब मुजफ्फरनगर से मामला सामने आया है, जहां पिंकी ने पति को कॉफी में जहर दे दिया, जिसके बाद अनुज को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुज का मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पिंकी का अपने रिश्तेदार के साथ प्रेम प्रसंग था। ये बात जब अनुज को पता चली तो दोनों में झगड़े शुरू हो गए और पिंकी ने गुस्से में आकर अपने पति को जहरीली कॉफी दे दी। पुलिस ने अनुज की बहन मीनाक्षी की तहरीर पर आरोपी पत्नी पिंकी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कहते हैं पति पत्नी के साथ फेरों का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन आज के दौर में लोगों के अंदर अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। लोग प्यार के नाम पर एक दूसरे का कत्ल करने में भी नहीं हिचक रहे। हम नहीं कह रहे, बल्कि अध्यात्म से जुड़े हुए लोग भी अब आज के दौर में प्यार के नाम पर ढोंग करने वालों की सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए एक लड़के के सवाल पर प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती, बड़ी समस्या है। बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखे, पर है बहुत कठिन। पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही हैं हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गंदी भावनाएं नहीं थी, अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है। अब बात करते हैं आज की खौफनाक कहानी की। मामला खतौनी कोतवाली क्षेत्र के गांव भायंगी का है, जहां के रहने वाले 26 साल के अनुज शर्मा की शादी लगभग 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र फरक नगर की पिंकी शर्मा उर्फ सना से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि पिंकी किसी लड़के से बात करती थी, जिसके बाद पिंकी ने लोनी में अनुज के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई और पुलिस ने पति पत्नी काउंसलिंग भी की। काउंसलिंग के बाद पुलिस ने 1 सप्ताह के लिए दोनों को एक साथ रहने के लिए कहा था, जिस पर अनुज पिंकी को उसके घर से अपने घर ले आया था, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अनुज की बहन मीनाक्षी ने बताया कि अनुज के ऑफिस चले जाने के बाद पिंकी घंटों फोन पर अपने प्रेमी से बात किया करती थी, जिसे लेकर अनुज ने कई बार पिंकी को समझाया भी, लेकिन पिंकी ने एक न मानी। मीनाक्षी ने बताया कि एक दिन अनुज ने पिंकी के हाथों से मोबाइल छीन लिया और उसने उस लड़के से की गई बात और मैसेज के साथ साथ उस लड़के का फोटो भी देख लिया था। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पिंकी के ताऊ की बेटी का बेटा यानी पिंकी का भतीजा था। अनुज ने जब पिंकी से इस पूरे मामले में बात की तो उसने बताया कि शादी से पहले वो उस लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उससे बात करती है, किसी तरह का कोई संबंध अब उन दोनों के बीच नहीं है। दोनों के बीच इस सभी बातों को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद पिंकी अपने मायके चली गई। सब कुछ भूलकर जब अनुज पिंकी को घर वापस लाया तो बीती 25 मार्च को पिंकी ने अनुज को कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया। अनुज की बहन का कहना है कि मेरठ कांड को देखते हुए पिंकी ने मेरे भाई अनुज को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची है। बहरहाल बहन मीनाक्षी की शिकायत पर पुलिस ने BNS 2023 की धारा 123 और 351 2 में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट ABC न्यूज।